तो एक और मिखाइल ताल की गेम के साथ। और एक चीज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिखाइल ताल की गेम के अलावा और कोई गेम नहीं देख रहे हैं। तो मैंने और भी गेम्स बनाई हुई है अच्छी अच्छी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। ये गेम 1966 में साराजेवो में खेली गई थी। मिखाइल ताल व्हाइट के साथ है और ब्लैक के साथ गैसिक बोसीडार। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3, नाइट टू C6, D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, G6। और इसे सिसिलियन डिफेंस का एक्सेलरेटेड ड्रैगन वेरिएशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्लैक अपने बिशप को डेवलप करके नाइट को निकालकर किंग साइड कैसल के लिए जा सकता है। नाइट टू C3, बिशप टू G7 और नाइट पर प्रेशर है। तो ताल ने बिशप टू E3 करके सपोर्ट बनाया। नाइट टू F6, बिशप टू C4, क्वीन टू A5 और इस नाइट को पिन किया। तो इस पॉन को नाइट से लेकर इस नाइट पर प्रेशर बनाने का प्लान है ब्लैक का। तो ताल ने इसकी वजह से पहले किंग साइड कैसल किया। तो अभी ये नाइट फ्री है, तो ब्लैक ने भी कैसल किया किंग साइड। बिशप टू B3, D6 और बिशप के डायगोनल को ओपन किया। H3 और इस G4 स्क्वायर को कवर किया ताकि बिशप और नाइट यहाँ पर ना आ पाए। बिशप टू D7, F4, रूक ए टू C8, क्वीन टू F3, क्वीन टू H5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है। लेकिन ताल ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर को डिक्लाइन करते हुए क्वीन टू F2 किया। नाइट टू A5 और ब्लैक यहाँ पर बिशप को एक्सचेंज करवाना चाहता है। नाइट D2 E2। तो ताल अपने नाइट को इस साइड पर शिफ्ट करके प्रेशर बनाना चाहेंगे क्वीन पर। और साथ में नाइट मूव होने के बाद ये बिशप का डायगोनल खुल चुका है, तो इस पॉन पर भी प्रेशर है। B6, F5। लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को ना लेकर पहले G5 किया, क्वीन टू G3 और प्रेशर इस पॉन पर है। H6, क्वीन टू H2। तो इस क्वीन को क्यों मूव किया? क्योंकि इस पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर प्रेशर बना सकते हैं और ये स्क्वायर तो कवर है पॉन से, तो क्वीन यहाँ पर फंस सकती है। नाइट टू C4 और बिशप पर प्रेशर है और साथ में B2 पॉन पर। तो ताल ने पहले अपने बिशप को बचाया। बिशप टू D4, नाइट टेक्स B2, रूक ए टू E1। तो ताल ने इस नाइट पर सपोर्ट बनाया हुआ है ताकि इस नाइट को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि इस नाइट पर सिर्फ एक ही सपोर्ट था नाइट का। लेकिन अब हटा पाएंगे नाइट को। नाइट टू C4, नाइट टू D5 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। और नाइट मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉन पर कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करने जाता है। तो नाइट टेक्स E7 चेक और फॉर्क के साथ इस रुक को ले सकते हैं। और साथ में किंग मूव होने के बाद यहाँ से F6 कर सकते हैं और ये बिशप कहीं पर भी जा नहीं पाएगा। और ब्लैक अगर इस पॉन को लेने जाता है तो यहाँ से बिशप टेक्स नाइट और रुक का सपोर्ट है बिशप पर, तो ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाता। लेकिन ब्लैक ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने पहले G4 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और क्वीन के पास सिर्फ एक ही मूव है जाने के लिए, क्वीन टू H4। लेकिन ब्लैक ने पहले बिशप टेक्स बिशप करके चेक दिया। नाइट टेक्स बिशप और अभी वापस प्रेशर क्वीन पर है, क्वीन टू H4 और ताल ने इस नाइट को ले लिया। ई टेक्स नाइट, नाइट टू E5। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने इस नाइट को ले लिया क्योंकि ये नाइट F3 स्क्वायर कवर कर रहा था।
तो ताल अपने नाइट को यहाँ पर लाते हैं, तो ब्लैक अपने नाइट से ताल के नाइट को एक्सचेंज करवा सकता था। तो ताल ने पहले इस नाइट को लिया और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट थ्रेट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्वीन के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो ब्लैक यहाँ पर कुछ भी करता तो यहाँ से थ्रेट नाइट F3 करके क्वीन पर प्रेशर बनाने की है, और फिर क्वीन के पास कोई मूव बचेगा ही नहीं। लेकिन ब्लैक यहाँ से अपने रुक को ले आता है, तो यहाँ से नाइट F3 कर सकते हैं और फिर ब्लैक इस नाइट को ले लेगा। लेकिन ब्लैक का रुक जा रहा है और पोजीशन देखे तो ताल की पोजीशन बेहतर है। क्वीन अभी भी यहाँ पर अटकी हुई है ब्लैक की। ये स्क्वायर कवर है रुक से। तो रुक टेक्स नाइट के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।